जी प्यारा रमजान में प्यारा कैसे लगे। और आपने तो भाई क्या बात है, आज कलर बड़ा खूबसूरत पहना हुआ है। नया है ना थोड़ा। हाँ कैसा लगे? नहीं कलर नया नहीं है, कलर तो बहुत पुराना है। मैंने नया पहना और है आप भी थोड़ा। बहुत पुरानी है थोड़ा तो हाँ, दोनों लेकिन आपने नए पहली लग बार रहे हैं। बोल पहना है ये कह सकती हैं हाँ, आप। यही कह रही हूँ, नया हाँ, नया हाँ, लग रहा है मुझे पे नहीं थोड़ा। नया नया नहीं लग रहा, वो पुराना पुराना ही लग रहा है सब कुछ। वही पुरानी शक्ल, वही पुराने टोटके, वही पुरानी खातून, बस कलर पहली दफा पहना है आपने। बोले पहली बार पहना है, नया नहीं बोले आप। मैंने पहली बार पहना। हाँ चले अब एक तो आप इतना इधर आओ इधर आओ। ये पता नहीं क्या है इसको, एक बेचारी को ना कोई कॉम्प्लेक्स है कि मैं एक तो लंबी हूँ, ऊपर से मुझे और खंबे जैसा दिखना है। इतनी लंबी हीलें पहन के आती है, उसको मना करती हूँ कि मेरे सेगमेंट में इतनी लंबी हील ना पहना करे, लेकिन नहीं भाई नहीं, ये तो वही करेगी जो इनको दिल को भाएगा। चले आ जाए फर्स्ट फ्लोर पे। अब आप फर्स्ट फ्लोर पर हैं और मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूँ जी। तो मैं झुक के आपसे बात कर रही हूँ ना, लिहाज से, प्यार से, मोहब्बत से, कितना अच्छा लग रहा है। नहीं अगर आप जूते उतार के झुक जाएंगी तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ताकि बैलेंस हो जाए हमारा टू शॉट बैलेंस हो जाए ताकि कैमरा के लिए। वैसे तो मैंने सारी जिंदगी जब भी ड्रामा उसमें काम किया है तो जो लंबे लंबे हीरोज़ के साथ मैंने काम किया है, खासकर एजाज असलम अगर देखें, हुमायूं सईद देखें, तो मुझे इतनी बड़ी ईंट के ऊपर खड़ा कर दिया जाता था, या फिर हमारा एक एप्पल बॉक्स होता है उसके ऊपर खड़ा कर दिया जाता था, और नीचे तो नज़र नहीं आता था, लेकिन हाँ मैं उनके बराबर ज़रूर हो जाती थी। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ कर सकती हूँ, हटे आप ज़रा पीछे हटें, पीछे हटें, हाँ बस यूँ ही रखें। चलें अब आप शुरू हो जाए, मैं यहाँ खड़ी हूँ। खैर है, जूते तो नहीं उतार सकती, लेकिन हाथ धो के मैं आज ये सेगमेंट तो शुरू कर सकती हूँ। चले भाई फिर हाथ धो लें और हाथ धुलेंगे आज मेरे पामोलिव से, क्योंकि पामोलिव आपकी स्किन को करता है ग्लो एंड हेल्दी नेचुरली। और आज जो मेरे पास पामोलिव का वेरिएंट मौजूद है उसमें है चारकोल, और चारकोल हमारी स्किन को करता है नेचुरली एक्सफोलिएट, डिटॉक्स कर देता है। और क्या खुशबू है चारकोल वाले वेरिएंट की। तो मैं आज चारकोल को अब उर्दू में बताइए क्या कहते हैं। चारकोल को कोयला कहते हैं, एक्टिवेटेड जो कोयला होता है ना, जिसपे बारबेक्यू होता है, लेकिन ये वो वाला चारकोल और ये भी बताया बताया कि रॉ फॉर्म में होता है, एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। तो वो सोप्स में डलता है, आपकी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में डलता है। और जो चारकोल का काम होता है, यानी कोयले का काम होता है, वो एक्सफोलिएटर का काम होता है, यानी जो आपकी स्किन पे डेड सेल्स होते हैं उसको एक्सफोलिएट करता है, क्लेंजिंग का, बेसिकली क्लेंजिंग का काम होता है चारकोल का। तो पामोलिव में मौजूद है चारकोल के एक्सट्रैक्ट, तो आपकी स्किन को कर देंगे क्लेंज। और अब इस वक्त मेरे हाथ हो चुके हैं क्लीन और नरिश्ड। अच्छा मजे की बात ये है कि अमेरिका में चारकोल का बड़ा ट्रेंड है अब। उसका जो है टूथपेस्ट भी बन रहा है, उसका मंजन भी वहाँ पे पाउडर कहते हैं उसको वो लोग, वो यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा उसके मास्क बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं चारकोल के, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ये वहाँ पे। क्योंकि चारकोल जैसे मैंने भी बताया ना, क्लेंजिंग, डीप क्लेंजिंग, यानी चारकोल आपके पोर्स के अंदर जाके आपकी जो डेड स्किन है या डर्ट है, आपके ऑयल्स हैं, एक्नी है, जो भी आपके स्किन के तह के अंदर मौजूद है ना, उसको वहाँ से बाहर निकालता है। तो कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? मैं ज़ारा बात कर रही हूँ हैदराबाद से, और मैं आपकी बहुत बहुत ह्यूज डाई हार्ट वाली फैन हूँ। थैंक यू सो मच ज़ारा जी। और मेरा क्वेश्चन था, मगर उससे पहले मैं ईद मुबारक इन एडवांस। थैंक यू, ईद मुबारक टू यू टू। और मेरा क्वेश्चन था कि मुझे नींद बहुत आती है। ये तो अच्छी बात है, सो दबा के सो। और क्या, मगर वो कोई काम भी करना हो ना, तो मैं माशाल्लाह आपको देखती हूँ, आप इतना काम करती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, तो मुझे आपकी तरह हार्ड वर्क बनना है। सुने, नींद तो मुझे भी बहुत आती है, अक्सर तो यहाँ पे भी मैं ऊँग रही होती हूँ, लेकिन क्या है कि वो काम करना है तो जाहिर है नींद 4 घंटे मुश्किल से सोती हूँ मैं, लेकिन अपनी नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 7 से 8 घंटे की मैं बात कर रही हूँ ना। अभी रुक जाए 2 मिनट आप। और आपसे मुझे ये पूछना था कि आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं 15 इयर्स की हूँ। तुम बहुत छोटी हो, तो ये तो उम्र ही नींदों की है। ये उम्र की नींदें में तो हम होश ही नहीं होता था, बेहोश सो रहे होते थे, और उसके बाद हमें, हाँ ये तो नींद वाली उम्र है भाई। कभी कभार ऐसा होता है कि नींद उन लोगों को भी बहुत ज्यादा आती है जिनमें आयरन यानी खून की बहुत कमी होती है और कमजोरी होती है, और खून की कमी होती है उन लोगों को भी बेवक्त कमजोरी है क्या आती है। कितना वेट है आपका? मेरा वेट 45 के करीब होगा। सही है 15 के हिसाब से। हाइट कितनी है? मेरा तो 43 था 15 साल की उम्र में।
हाइट कितनी है? हाइट 5'4" है। 5'4" है, तो थोड़ा इस सा वक्त ज्यादा होना आपका चाहिए। वेट कम है। 50 होना चाहिए, आंखों 50 से ऊपर। तो आंखों के मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे। जी पूछिए, बोलिए बोलिए। मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे जी, जी। लाइव शो में। जी बोले। जी जी। मुझे प्लीज आप फॉलो बैक दे दें। मैंने आपका फैन पेज बनाया हुआ है। किस नाम से है? ज़ारा एडिक्टेड टू जवेरिया साउथ। अच्छा, मुझे तुम इनबॉक्स करो। इंस्टा पे, फेसबुक पे? इंस्टा पे इंस्टा पे अभी मैं मैसेज करती करो, हूँ। अभी मैसेज करो। मैं अभी तुम्हें फॉलो बैक करती हूँ। और ये जो बता रही हैं इनकी बात गौर से सुने। अच्छा, बताइए जी, अगर शुरू। आपकी आंखों के इर्द गिर्द डार्क सर्कल्स भी होंगे तो आपको ज़रूर खून की कमी भी है। आज जो हम रेमेडी भी बना रहे हैं ये है तलबीना। ये स्पेशली आपकी फ़िज़िकल मेंटल आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको दिमागी क़ुव्वत भी देगा और फिज़िकल हेल्थ भी आपकी अच्छी करेगा। तो इस रेमेडी को ज़रूर फॉलो करना। ये आयरन डेफिशिएंसी को भी पूरा कर देगा और मिनरल्स और वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी को पूरा कर देगा। और जो वक्त बेवक्त यानी दिन के वक्त नींद आना अच्छी बात नहीं है, ये दिमागी कमज़ोरी की भी निशानदेही होती है। तो इसको एड्रेस ज़रूर करो, क्योंकि एक स्टूडेंट हो, पढ़ने वाली उम्र है तुम्हारी, तो दिन का वक्त होता है काम करने का वक्त। अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई है और दिन काम करने के लिए बनाया है। तो इस रेमेडी के मैं इंग्रेडिएंट बताना शुरू कर रही हूँ। 1 कप मेरे पास जौ का दलिया है, 3 से 4 खजूरें हैं, कुछ बादाम हैं और बादाम और पिस्ते मिक्स हैं। यह है सफ़ेद तिल, शहद है मेरे पास, भीगी हुई इंजीर है और पम्पकिन सीड्स हैं। ये तमाम चीज़ें डलेंगी जौ के दलिए में और पकेंगी, हल्की आंच पे काफ़ी देर तक पकेंगी। और ये खाया जाएगा नाश्ते में। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है वो ये रोज़ खाएंगे, 30 दिन तक खाएंगे। उनकी कमज़ोरी चाहे वो दिमागी होगी, जिस्मानी होगी, वो बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। तो हम ये बनाना शुरू करते हैं। और आपकी जो जिस्मानी कमजोरी है इसका कुछ हल निकाला है आपने? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन हूँ, कोई कमज़ोरी नहीं। क्यों? आपका वेट कितना है? मेरा वेट 57 kg है। और आपकी हाइट कितनी है? मेरी हील height- हटा के, जो हील्स पहनती हैं आप। हाँ, हील हटा के भी मेरी हाइट 5'8" है। तो फिर आपकी कितना आपका वेट होना चाहिए इसके बहुत हिसाब अच्छा से? वेट है मेरा, प्रोटीन वेट बहुत नहीं, अच्छा। आपका 2-3 किलो और बढ़ना चाहिए आप वेट। मुझे नहीं सिखा सकती मेरा आपका वेट कितना 2-3 होगा। किलो बढ़ना चाहिए वेट, क्योंकि इंसान को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ वो खाते पीते घर से ताल्लुक रखता है। शायद मुझे पता है कि मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ, शायद मुझे पता है कि मुझे मैं भी कैसी पता है लग आप रही बहुत प्यारी लग रही हैं, लेकिन Thank अगर आप you. थोड़ी सी वेट बढ़ा लेंगी तो आप और हसीन लगेंगी। हूँ। अच्छा सच मशवरा। बता रही हूँ मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि मुझे जेलसी हो रही है आपको देख। मैं चाहती हूँ सब मोटे हो जाए मेरी तरह सबका वजन बढ़ जाए, सब बल्कि बल्कि घूम रहे हो यहाँ पर। क्यों ये दुबली पतली खवातीन घूमती रहती है मेरे आगे पीछे अच्छा आप देखिए। बन गया? हाँ नहीं, ये हल्की आंच पे ये पकेगा। मैंने पहले से इसलिए इसको चूल्हे से पकवाने क्यों रख हटा दिया? नहीं, बहुत तेज़ हो रही थी ना आज, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी मंगा के डाला, क्योंकि शो में इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसको बहुत देर तक पकाती आज से रहूँ। आप ये खाना शुरू करें। मैं खाती रहती हूँ, ये मेरी डेली डाइट में मौजूद है। अच्छा। क्योंकि ये इतना इतना अच्छा एक मील है। मैं इसकी आपको खासियत थोड़ी सी बताऊँ। इसमें हाई इन आयरन, हाई इन गुड कार्बोहाइड्रेट, हाई इन मिनरल, विटामिन, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम सब इसमें मौजूद है। और क्योंकि ये सुन्नत नबवी से है, तलबीना कहते हैं, हाँ तिब्ब नबवी से है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक है। और इसमें जो चीज़ें यूज़ हैं, शहद का यूज़ है, इसमें खजूर का यूज़ है। और ये नाश्ते की ग़िज़ा है, इसको नाश्ते में खाना चाहिए। ये बच्चे, बूढ़े और जवान ये तीनों खा सकते हैं, मेल और फीमेल ये दोनों के लिए है। ये इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। अगर इसमें 2-3 हर्ब्स हैं, अगर फीमेल इसको खाना चाहेंगी अपने हार्मोन को बैलेंस करने के लिए तो शतावरी और अश्वगंधा डाल के खाएं। अगर मेल्स अपने हार्मोन को बैलेंस करने के लिए खाएंगे तो माका रूट पाउडर और अश्वगंधा डाल के खाएं। जिन लोगों को एंजाइटी और स्ट्रेस रहता है और इनफर्टिलिटी के कोई भी इश्यूज़ हैं, वो इसमें सैफ़रॉन यानी ज़ाफ़रान होता है, उसको रात को भिगोएं और इसको सुबह इसमें ज़ाफ़रान का पानी डाल के वो खाएं। ठीक है। जिनको और ज़्यादा जोड़ों में दर्द रहता है और ज़्यादा दर्द का कोई भी प्रॉब्लम रहता है, वो इसको शहद के साथ इसमें हल्दी इसमें डाल के खाएं। तो ज़रूर ज़ाफ़रान के बारे में मैं कुछ और बातें बताती हूँ। पहले कॉल ले लें। जी 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? जी मैं आसफा बात कर रही हूँ। जी। रहीम यार खान से। कहाँ से? रहीम यार खान से। जी कहिए, बोलिए। जी मुझे डॉक्टर हिना से बात करनी जी थी। जी बोलिए, वो सुन कहिए। रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी मुझे अपनी बेटी के बारे में पता करना था। उसकी एज है 11 साल
तो माशाल्लाह से वो ठीक थी, उसकी सेहत बहुत अच्छी थी। जी जी। तो एकदम से उसकी ना वेट बहुत कम हो गया है, वजन कम हो कमजोर गया? हो रही है। आप जी? कह रही हैं वजन, पहले वजन अच्छा था अब कम हो गया, आप ये कहना चाह हाँ रही जी, हैं? हाँ जी। जी कितने जी। साल हाँ की जी, है? हाँ कितने जी। साल की है? 11 साल की है। तो अच्छा। डॉक्टरों को दिखाया आपने? जी मैंने डॉक्टर को दिखाया, बस वो यही कहते हैं जब बच्चे की हाइट बड़ी होती है या वो बिल्कुल खेल कूद में रहते बिल्कुल हैं तो ऐसे बिल्कुल वेट ऐसा कम है। हो जाता अच्छा है। सही। अच्छा, उसका हाजमा सही रहता है? भूख लगती जी है? हाँ, तो ठीक भूख रहता है। लगती हाँ जी, है? हाँ जी, हाँ जी। खाती पीती सही है? वक्त पे खाती है, वक्त पे सोती है? हाँ जी, सोती बहुत कम है, नींद बदहज नहीं आती उससे। बदहजमी की कोई शिकायत करती है आपसे? नहीं, बदहजमी की भी कोई शिकायत नहीं करती। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जो 11 साल है ना, ये लड़कियों के लिए एडोलेसेंस की एज होती है उनकी। इसमें इनकी तेज़ी से ग्रोथ हो रही होती है, लड़के और लड़कियां दोनों। लेकिन लड़कियां क्योंकि एडोलेसेंस में जा रही होती हैं, प्यूबैरिटी की ये एज होती है, तो इसमें वज़न या तो बहुत तेज़ी से उनका कम हो जाता है या बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। शतावरी एक हर्ब होती है, शतावरी और फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ आप पीस के रख लें, पाउडर बना लें, ठीक है। दूध में आप 2 चमचे इनको रोज़ दें, ये एक बच्चियों का प्रोटीन पाउडर हो जाएगा। शतावरी, फ्लैक्स सीड्स आप ड्राई फ्रूट्स के साथ पीस के रख लेंगी, रोज़ दूध में 2 चमचे दिया करेंगी। इनकी डाइट को दिन में 3 की जगह 6 दफ़ा इनको छोटे छोटे से मील्स दें। ड्राई फ्रूट्स को इनकी डाइट में इंक्लूड कर दें। ये जो तलबीना मैं बना रही हूँ ये भी इनको दें, तो आहिस्ता आहिस्ता वेट बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा भी तो वेट नहीं बढ़ाना ना, तो ये ज़रूर दें। जो शतावरी, अलसी के बीज ज़रूर दें, ठीक हो जाएगा। ज़ारा, मैंने आपको फॉलो बैक कर लिया है, ठीक है? अच्छा, ये चेक कर देखें, लें आप। ये इस तरह की इसकी ये कंसिस्टेंसी होगी, ठीक है। अब इसमें हम जब ये पक जाएगा, इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा शहद डालेंगे। जिन लोगों को शुगर वगैरह है, डायबिटिक हैं, वो- उनके लिए शहद और वो खजूर। शहद, जिनको शुगर है, डायबिटीज़ के लोग शहद नहीं डालेंगे। डायबिटीज़ वाले 3 खजूर आराम से डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर खाने से उनकी शुगर नहीं बढ़ती, शहद खाने से बढ़ जाती है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो खजूर का उसकी क्या इस्तेमाल। वजह है? शहद खाने से क्या नकली होता है शहद? नहीं, नकली की बात चीनी नहीं। मिली हुई होती है? नहीं, चीनी की भी नहीं। शहद में जो शुगर होती है, यानी शहद का जो ग्लूकोज होता है वो आपके ब्लड ग्लूकोज को राइज करता है। लेकिन जो खजूर के अंदर जो ग्लूकोज होता है, जो मिठास होती है, उसका नाम एलेलोस होता है। तो जो एलेलोस होता है वो आपके लिवर पे जाके आपके ब्लड ग्लूकोज को राइज नहीं करता, इसलिए उससे शुगर नहीं बढ़ती। अब Next जो क्या मैं है? बात कर रही थी, इनफर्टिलिटी की बात कर रही थी, तो चाहे वो मेल हों कि फीमेल हों, 2 ऐसी बहुत ही पोटेंशियल हर्ब है हमारे पास, जिसमें सलाजित आती है और जिसमें ज़ाफ़रान आता है। इसका रोज़मर्रा इस्तेमाल होगा। ज़ाफ़रान रोज़ इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत सारी बीमारियों के इस्तेमाल में आता है। मेल और फीमेल दोनों ज़ाफ़रान का इस्तेमाल चलिए कर जी, सकते next हैं, करें, ठीक हम है? time नहीं है तो। दूसरा भी आज हमारे पास वो तमाम इंग्रेडिएंट हैं जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, जिसमें ये मैं ऐसा एक मुरक्कब बना रही हूँ कि इसको बना के आप जार में रख सकते हैं, सही ठीक है है। ना। ये इसमें मैं कलौंजी का एक मेजर किरदार, कलौंजी क्योंकि हमारी ये भी सुन्नत रसूल और तिब्ब नबवी में इस्तेमाल होती है, तो आज मैं कलौंजी के बारे में भी कुछ बता रही हूँ। अच्छा, ये है कलौंजी का तेल, ये खाया जाएगा, रोज़ 1 चमचा इससे इस्तेमाल होगा। ये शहद है, ये ज़्यादा भी बना के 1 चमचा कलौंजी का तेल है, 1 चमचा शहद है इसमें, ठीक है। 1 ही चमचा हल्दी है, आप इसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं। ऑलिव्स हैं कुछ, ये एक जार में बना के आप रख देंगे। लहसुन और कुछ कलौंजी के दाने, ठीक है। इसको आपने ऐसा बनाया और जार में बना के रख दिया। अब आप लोगों ने इसको रोज़ 1 चमचा खाना है, ठीक है। उस 1 चमचे में आपके पास 2 जैतून और 1 लहसुन का जवा आ जाना लहसुन चाहिए। कैसे खाएंगे? बिल्कुल, ये 3 से 4 दिन बिल्कुल पड़ा रहेगा। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, किचन में भी रख सकते चलें, हैं। ठीक ये है। इसके फ़वाइद क्या होंगे? शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, आपके बालों का गिरना, आपके दिल की बीमारियां,
ये सब में मुफीद है, सही इसका है। तमाम चीज़ों का इसमें थैंक यू इलाज सो है। मच, बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।